आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अनेक भक्तजनों का यह हार्दिक निवेदन आया है कि मैं प्रतिदिन रामचरितमानस का एक एपिसोड अपलोड किया करूं। उनका कहना है कि जब 2 या 3 दिन बाद एपिसोड आता है तो वे 2 या 3 दिन उनके बहुत व्याकुलता में बीतते हैं, प्यास से भरे होते हैं। मैं उनके हृदय का भाव समझ सकता हूँ। भक्तजन का रसिक हृदय परमात्मा के नाम का रसपान करना चाहता है। वे अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक हैं। मैं उनको किसी प्रकार का वचन तो नहीं दे रहा कि प्रतिदिन एक एपिसोड अपलोड किया जाएगा, किंतु एक ईमानदार कोशिश करूंगा कि ऐसा हो। मेरा प्रयास रहेगा। ना हो पाए तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज से ही मैं ये आरंभ कर रहा हूँ कि प्रतिदिन एक एपिसोड अपलोड हो जाए, जिससे आपकी कथा के रस का जो क्रम है उसमें व्यतिक्रम ना हो, वह भंग ना हो। आपका हृदय श्री हरि की जिस कथा का रसपान करना चाहता है, विभिन्न लीला प्रसंगों को सुनकर जो तृप्त होना चाहता है, उसकी तृप्ति बनी रहे। अधिकांश ने यही कहा है कि वे रात को सोने से पहले इसे सुनते हैं, जिससे पूरी रात उस कथा के रस में वे निमग्न रहें, उस कथा की रसधार उनके भीतर प्रवाहमान रहे। और यह सही भी है, क्योंकि जब भी हम रात को सोने से पहले ऐसी प्रभु की कथा का रसपान करते हैं तो वह रस, उसकी सुगंध, उसकी मिठास, उसकी आभा वो हृदय में पूरी रात सुस्थिर रहती है। दिन में जो चहल पहल है, जो आवागमन है, जो शोर शराबा है, कोलाहल है, उसमें कथा का रस बिखर जाता है। तो अब हम आरंभ करते हैं आगे कथा। विवाह के मंडप पर मुनियों की आज्ञा से भगवान शिव और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। अब यहाँ जिज्ञासा थोड़ी ठहर गई भक्तजनों के कि ऐसा कैसे हुआ कि अभी तो भगवान शिव और पार्वती का विवाह ही हुआ है, तो ऐसे में गणेश जी कैसे आ गए। अब उन सब के संशय का उत्तर देते हुए तुलसीदास जी क्या कहते हैं। को सुन संशय करे जनसुर अनादि जिए जाने। कहते निश्चित रूप से इस बात को सुनकर कोई कोई संशय करेगा, किंतु एक बात जान लें। अब इसका उत्तर तुलसीदास जी दे रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि शिव और पार्वती के विवाह में गणेश जी का पूजन किया गया। वे कहते हैं एक बात भली भांति जान लें कि ये जो शक्तियां हैं ये अनादि हैं, इनका कोई आदि नहीं। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे गणेश जी केवल भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बाद ही उनका प्रवेश होगा, उनकी एंट्री होगी, उससे पहले वो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये दिव्य शक्तियां सदा विराजमान हैं, ये अनादि हैं। अब इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। आप क्या समझते हैं कि हनुमान जी का जन्म तब ही हुआ जब वो किष्किंधा में केसरी और अंजना के घर थे, और उसके बाद केसरी उनको पवन ऋषि के आश्रम में लेकर गए और पवन ऋषि के आश्रम में हनुमान जी का जन्म हुआ। तो क्या हनुमान जी के जन्म को तब से माना जाए और यह माना जाए कि उससे पहले हनुमान जी कभी थे ही नहीं? किंतु हनुमान जी तो सदा से हैं। उनके उस स्वरूप का उदय लीला के अंतर्गत उन्होंने जो देह धारण के साकार रूप में आए, वह उस काल में आए। जैसे सती,
और अब पार्वती। तो क्या सती से पहले शक्ति की ऊर्जा नहीं थी? माँ जगदम्बा नहीं थी? वे तो सदा ही थी। गणेश जी भी सदा से ही हैं, गणपति तो सदा से हैं, विघ्न नायक तो सदा से हैं, किंतु उस समय उन्होंने उस रूप में वहां पर अवतार लिया, वे अवतरित हुए देह धारण के। तो इसे इस रूप से आप समझिए कि शाश्वत हैं ये अनादि शक्तियां, हर काल में रहने वाले, और समय समय पर ये रूप धारण करती हैं, देह धारण करती हैं, आकार लेती हैं, अन्यथा ये निराकार में रहती हैं। एक तो ही निरंकार, वो जो निरंकार है। नानक भी कहते हैं ना, जो तुध भावे निरंकार, तो वह निरंकार है, कभी कभी आकार में भी आ जाता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया। अब आगे चलते हैं। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाए। कहते हैं और मुनियों ने जो जो वेदों में विधान बताया गया है विवाह करने का, उस वैदिक रीति रिवाजों से, उन विधानों से शिव और पार्वती का विवाह करवाया विधिवत। गहे ग्रीस कुश कन्या पानी, भव ही समर्पी जान भवानी। और उसके बाद क्या किया? हिमवान ने, पर्वतराज ने हाथ में कुशा ली, घास, पार्वती का हाथ थामा और उनको भगवान शिव को सौंप दिया, यह जानकर कि ये भवानी तो सदा सदा से भगवान शिव की ही हैं। पाणी ग्रहण संस्कार सम, हाथ शिव के हाथों में सौंप दिया पार्वती का कि ये आपकी धरोहर जो हमारे पास अभी तक थी, हम आपको सौंप रहे हैं। और कन्या के पिता होने का दायित्व उन्होंने निभाया। पानी ग्रहण तब कीन महेशा, और उस समय महेश ने पार्वती का हाथ थाम लिया। पाणी ग्रहण, हाथ थामना, कि जिसका हाथ एक बार थाम लिया फिर छोड़ना नहीं है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक महानतम गुण है। अब आकर कुछ तलाक के प्रसंग सामने आने लगे हैं, कुछ क्या बहुत आने लगे हैं, किंतु हमारी संस्कृति में डाइवर्स या तलाक इस जैसी कोई चीज नहीं थी। पति पत्नी ये मानते थे कि जन्मों जन्मों का साथ है। अब पति जैसा भी है, पत्नी जैसी भी है, अब उसके साथ निर्वाह करना है, सामंजस्य बिठाना है, तालमेल बिठाना है, और यही एक गृहस्थी का मूल मंत्र माना गया। चाहे पत्नी कैसी भी रही, पति कैसा भी रहा, लेकिन ये हमारी संस्कृति ने एक बहुत बड़ी देन दी कि ये जो तुम्हारा संबंध हुआ है ना, ये तुमने नहीं किया, ये विधाता की इच्छा से भगवान ने लिखा था, और जब लिख दिया विधाता ने तो उसके कहे को तुम क्यों मोड़ते हो? जैसे भी है तालमेल बनाओ। नहीं एक दूसरे से विचारों का मेल बैठ रहा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तलाक दे दो। भगवान राम और लक्ष्मण के विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे, मैं बता दूं। दोनों अलग अलग थे, एक जमीन तो एक आसमान, एक परम शांत और एक परम उग्र। दोनों, कहीं कोई विचारों का तालमेल नहीं था। जो राम कहते थे लक्ष्मण उनसे बिल्कुल सहमत नहीं होते थे। लेकिन फिर भी क्या था जो दोनों को जोड़े रहा? प्रेम। ये जो प्रेम है, इस प्रेम की शक्ति में लक्ष्मण राम के साथ आबद्ध थे और राम लक्ष्मण के साथ। राम ने कभी नहीं कहा कि तू तो मेरी हर बात को काटता है, तो जा तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ना लक्ष्मण ने कहा कि मेरी आपसे नहीं बनेगी, आपके विचार अलग हैं, मेरे अलग हैं, बिल्कुल नहीं। और लक्ष्मण ने हर बार
भगवान राम की बात को शिरोधार्य किया, स्वीकार किया कि ठीक है, बड़े भाई हैं, जो वो कह रहे हैं वो मुझे मानना है। अपना मत रखा, क्रोध के साथ रखा, बहुत बुरी तरह से रखा, लेकिन स्वीकार राम की बात ही की। ये प्रेम का तत्व। तो हमारी संस्कृति में बहुत लंबी दूरी तक साथ चलने का मादा है, शक्ति है, सामर्थ्य है। हम ज़रा ज़रा सी बातों को लेकर संबंधों को तोड़ने वाली जाति नहीं है, दूर तक साथ चलने वाले। तो ये जो हाथ, ये जो पाणी ग्रहण संस्कार है, ये इसका प्रतीक है कि अब तेरा हाथ थाम लिया ना, अब ना छोड़ेंगे जन्मों जन्मों तक। तो इस मूल्यवान सुगंध को अनुभव करें। और जब भगवान शिव ने पार्वती का हाथ थामा तो हिय हर्ष सब सकल सुरेसा, देवराज इंद्र के साथ सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। अब विशेष रूप से यहां देवताओं के प्रसन्न होने को क्यों उल्लेखित किया गया है, उन्हीं का उल्लेख क्यों किया गया है? क्योंकि देवताओं के लिए ही तो भगवान शिव ने यह विवाह करना स्वीकार किया। वो तारकासुर राक्षस ने इतना आतंक मचा रखा था चारों तरफ कि उसके उपाय स्वरूप ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक भगवान शिव की संतान इसका वध नहीं करेगी तब तक नहीं हो सकता। और भगवान शिव तो महासमाधि में बैठे थे, अपना गहन समाधि में। तो उनकी समाधि भंग कामदेव से करवाई गई, वो भस्म हुआ, फिर इनको मनाया गया। उसके बाद पार्वती की माँ अड़ गई कि नहीं करना भगवान शिव से विवाह। बाधाएं क्या कम थीं? पग पग पर बाधाएं थी जो विवाह नहीं होने देना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी दैव योग प्रबल था, संयोग प्रबल था, तो विवाह हुआ। और देवताओं की प्रसन्नता का यहाँ कोई अंत नहीं है, क्योंकि अब उस तारकासुर राक्षस के वध होने में कोई देरी नहीं है। वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि, सारे मुनियों ने वेदों के मंत्र का उच्चारण किया उस समय जब भगवान शिव ने पार्वती का हाथ अपने हाथों में लिया। वहां पर कोई हिप हिप हुर्रे के नारे नहीं लगे थे। उस समय कोई बियर या शैंपेन की बोतलों की झाग बनाकर हवा में नहीं उछाल रहा था। वेद मंत्रों का उच्चारण, और ना ही कोई डीजे पे नाच गाना चल रहा था। वेद मंत्रों का उच्चारण। इस समय ये सारी बातें सीखने जैसी हैं कि जब भी ये दिव्य परंपराओं का निर्वाह हो रहा हो, डिवाइन एक्टिविटीज, तो उस समय पूर्णतः भक्ति रस में होना चाहिए, परमात्मा की ध्यान में होना चाहिए। ये सारे जो स्तरीय हल्की गतिविधियां हैं उनको उसी तरह से बाहर रख देना चाहिए जैसे मंदिर में प्रवेश करते समय हम अपने जूते चप्पलों को बाहर ही छोड़ देते हैं। सारी ओछी हरकतें विवाह के अवसर पर सब बाहर होनी चाहिए। विवाह एक दिव्य संस्कार है, दिव्य समारोह, साधारण नहीं है। तो इसलिए प्रयास करें, वे नवयुवक और नवयुवतियां जिनके विवाह होने हैं वे प्रयास करें। उनके माता पिता से नहीं कह रहा कि वो प्रयास करें, उनका प्रयास चलेगा भी नहीं। बोलेंगे तो उल्टे पड़ेंगे लड़के लड़कियां कि ये सब क्या आप पुराने ज़माने की बैकवर्ड बात कर रहे हैं। आप सुझाव दे सकते हैं और सुझाव के साथ मेरा ये एपिसोड भी दिखा सकते हैं उनको। जो बच्चे खुद देख रहे हैं इस समय, उन्हें समझना होगा, उन्हें संकल्प लेना होगा कि हमें अपने रीति रिवाजों के साथ
ये विवाह करना है। आप किसी और धर्म के विवाह को देखिए, किसी भी धर्म के जो अन्य हैं, किसी में भी ऐसा हल्कापन नहीं होता जैसा हिंदुओं के विवाह में हो रहा है। अब किसी के भी विवाह में वो सब अपनी रीतियों से विवाह करते हैं उस समय। तो ये समझने वाली बात है और उतारने वाली बात है। आगे, वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्रों का उच्चारण किया और सबने जय 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 शंकर सुर करहि, सारे देवताओं ने भगवान शिव की जय जयकार की कि उन्होंने उनकी विनती स्वीकार की। बाजे ही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बाजे बजने लगे, शुभ शुभ वाद्य यंत्र क्या क्या होते हैं वो? शंखनाद, वीणा, बांसुरी और भारतीय वाद्य यंत्र जितने भी हैं, ये सारे शुभ वाद्य यंत्र माने जाते हैं जो हाथ और मुंह से स्वयं बजाए जाते हैं। आज भी मैं इस बात का बहुत बड़ा कायल हूं, आज भी, कि केवल गुरुद्वारों में केवल सब जगह चीजें समाप्त हो गई हैं। हमारे मंदिरों में तो बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। बचपन में मैं देखता था जो हमारे गांव में जागरण करने लोग आते थे, जगराता, माता की भेंट गाने आते थे, उनके पास सारे वाद्य यंत्र हाथ के होते थे। कोई तुम्बा बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई चिमटा, कोई मजीरा, ढोल, झांझ, सब हाथ से खुद बजाते थे, खुद झूम रहे हैं, बजा रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक कैसियो वगैरह ये सब नहीं होता था, भक्ति रस का, सब हाथ से। आज भी हिमालय के अनेक आश्रमों में इसी तरह से, और जो मैंने अभी बात छोड़ दी गुरुद्वारे की, जो बात मैं कर रहा था, गुरुद्वारों में आज भी उसी पारंपरिक ढोलक होता है, हारमोनियम होता है, दो वाद्य यंत्र, और कितने मधुर वाणी में पाठ हो रहा होता है। जो गुरुवाणी है रस से सराबोर बहा कर ले जाएगी। कोई मार दुनिया भर का आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक वहां पर म्यूजिक सिस्टम नहीं होता, सिर्फ ढोलकी होती है और हारमोनियम होता है। महसूस करें इस बात को, महसूस करें। जो भी अपने घर में कीर्तन करवाएं या माता की चौकी करवाएं, वो ये प्रयोग करके देखें कि उसके साथ जो वाद्य यंत्र हो वो मानवीय हो, ह्यूमन, कि आदमी स्वयं बजा रहा हो उनको, और उसके बाद सौंदर्य देखिएगा, करके देखिए। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने ऐसे ही नहीं कहा, उनका बहुत बड़ा रिसर्च था, वैज्ञानिक थे वो, कि जो पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्र हैं वो भीतर की प्राण ऊर्जा को और अधिक ऊर्जावान करते हैं। तो आशा है इस बात को हृदय में उतार रहे होंगे। रामचरितमानस के अंदर छुपे हुए हीरे मोती हैं खान के अंदर से, जो आपको निकाल निकाल के इस समय हनुमान जी की कृपा से मैं दे रहा हूं। जतन से संभाल कर रखिएगा। हर गिरजा कर भयहु विहावा, सकल भुवन भरी रहा उछावा। और भगवान शिव और पार्वती का विवाह हो गया, यह बात जानकर सब जगह पर उत्साह 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 भरा हुआ है, सब आनंद मगन है, पूरा परिवेश झूम रहा है इस समाचार को जानकर। दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीनी न जाई बखाना। दाइज दीनी न जाई बखाना। जो दहेज हिमवान ने दिया पार्वती के लिए, कहते हैं उसका बखान नहीं किया जा सकता, इतना दहेज दिया। क्या क्या दिया दहेज में? दास दासियां दिए,
घोड़े दिए, रथ दिए, हाथी दिए, गाय दी, वस्त्र दिया, मणि दिए, माणिक्य दिए, हीरे जवाहरात दिए, अन्न कनक भाजन भर जाना, अन्न दिया बहुत सारा, जो कि सोने के कलशों के अंदर भरा हुआ था। अनेक प्रकार के कलश दिए स्वर्ण के, और इतना दहेज दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सोचने लगे ना कुछ बुद्धिजीवी कि अरे, आज के युग में तो रोज बच्चों को ये निबंध प्रस्ताव अनुच्छेद लिखवाए जाते हैं कि नो डावरी, कोई दहेज नहीं, दहेज विरोधी बनो, और यहाँ भगवान शिव इतना दहेज ले रहे हैं। बुद्धिजीवियों के मन में प्रश्न आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करना होगा कि ये इतना सारा दहेज क्यों दिया गया। बहुत बातें यहाँ समझने वाली हैं। सबसे पहले तो हम दहेज को समझ लें, दहेज है क्या, फिर आगे की बात चलेगी। जब भी पुत्री का विवाह होता था तो पिता यह जानकर कि अब उनकी पुत्री गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रही है, तो वह अपनी तरफ से नई गृहस्थी बसने के लिए जो भी छोटी मोटी आवश्यकताओं की वस्तु होती थी वो अपनी पुत्री को दिया करता था। कि नया घर बसने जा रहा है तो ठीक है, हमारी स्मृति के लिए, कि हमारी याद भी तुझे बनी रहे, ये कुछ घर गृहस्थी की चीज़ें हैं, इनको ले जा, काम भी आएंगी, नया जीवन है, नए जीवन की शुरुआत है। ये सहज स्वाभाविक है। आप भी किसी के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट लेकर जाते हैं ना। तो ये पिता के द्वारा दी गई कन्या को एक छोटी सी भेंट थी, और इस भेंट को प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने आर्थिक स्तर के अनुसार देता था। उस समय में देता था, मैं कह रहा हूं, अपने अपने आर्थिक स्तर के अनुसार, और जिसे जो दिया जाता था वो उसे स्वीकार कर लेता था। बाद में ये जो सुंदर परंपरा थी, सहयोग की परंपरा, ये विकृत हो गई। जैसे कि हर परंपरा एक समय के बाद विकृत हो जाती है, दूषित हो जाती है। उसके बाद लड़के वालों ने मांगना शुरू कर दिया, डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमें यह चीज़ें चाहिए। कई जातियां तो ऐसी हैं जिनमें कहते हैं कि हमारा लड़का तो बिकता है, भैया ब्लैंक चेक है हमारा लड़का, बस अमाउंट भरना है हमें। आप सभी जानते हैं। आप यहां पर देखिए, भगवान शिव ने कुछ मांगा नहीं है, कुछ भी। अब ये जो इतना कुछ दिया जा रहा है, आपके होश उड़ रहे होंगे कि अरे इतना सारा दिया जा रहा है, इतना दहेज, इतनी डावरी। मैंने अभी रेखांकित की एक बात, सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार देते थे। हिमवान राजा हैं, पर्वत राज है, तो राजा अपनी हैसियत के हिसाब से दे रहा है। जो एक सामान्य निर्धन होगा वो अपने हिसाब से देगा। सबके हिसाब अपने अपने हैं ना, तो वो अपने हिसाब से दे रहे हैं। अब यहां पर एक बात और प्रसंग में उसका उल्लेख करना चाहूंगा, अपने जीवन से ही है कि जब मेरा विवाह निश्चित हुआ तो आदर्शवादी मन था, युवा मन। उस युवा मन में यह था कि 1 रुपया भी दहेज नहीं लेना, 1 रुपया भी। तो मेरे सास ससुर ने पूछा कि कोई आपकी तरफ से कुछ इच्छा हो, कोई मांग हो। हमने कहा जी कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, और इसकी आप बात ही मत उठाइए। तो उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, हम ये चीज़ें देना चाह रहे हैं, ये एक लिस्ट है, ये सूची, इसमें आपको कुछ और जोड़ना हो तो बता दीजिए। तो मैंने तो सूची देखी नहीं, मैंने सूची वैसी की वैसी उनको लौटा दी। मैंने कहा मुझे देखनी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, इस सूची का एक भी सामान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इसे आप रखिए अपने पास। और स्वर भी थोड़ा वो युवा जिद्दी वाला स्वर था, हठ पकड़ने वाला, थोड़ा सा उसमें आक्रोश भी था। और फिर जोश में भरकर मैं अपने गुरुदेव के पास गया। मैंने कहा आज मैंने ये कहा अपने होने वाले ससुर से। तो वो मुझे देखते रहे और उन्होंने मुझे डांटा। उन्होंने कहा अरे गधे और ना समझ,
ये तूने क्या करा? तो मैंने कहा आपने ही तो सिखाया था कि दहेज नहीं लेना। तो उसने कहा इसलिए तो मैं तुझे गधा और ना समझ कह रहा हूं। मैंने दहेज की मांग करने से तुम्हें मना किया था, ये बुरी चीज है, ये हिंसा है एक तरह से कि तुम किसी से दहेज मांग रहे हो। कहते हैं वो पुत्री के पिता हैं और हर पिता का मन करता है कि वो अपनी पुत्री को कुछ ना कुछ दे। तो वो जो अपने भाव से दे रहे हैं उसमें तेरी ये उल्टी खोपड़ी कहां से बीच में आ गई? ये तुझे कहने की क्या जरूरत है कि नहीं हमें ये भी नहीं चाहिए? तो तूने तो उनके हृदय पर ठेस पहुंचाई। एक पिता को कितना बुरा लगेगा कि वो विवाह के समय अपनी पुत्री को कुछ भी नहीं दे रहा है। जो उनका सामर्थ्य है, जो वो दे रहे हैं, वो कोई दहेज नहीं दे रहे। वो तुम्हारे नए गृहस्थ आश्रम के लिए जो आरंभ होने जा रहा है, उनके द्वारा दी जाने वाली, हृदय पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक दी जाने वाली वो सारी भेंट आशीर्वाद है, आशीषें हैं। और तुमने आशीर्वाद को ही मोड़ डाला। बड़े नासमझ हो तुम। उन्होंने कहा जिद्दी, कट्टर और हठी कभी मत बनो जीवन में। जीवन का मर्म समझो, सार क्या है। बाद में 1-2 दिन बाद जब मेरी पत्नी मिली तो उसने बताया कि माता पिता बहुत इस बात को लेकर हैं कि आपने कहा कि हमें ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा उनसे कहना कि मैं इसको लेकर क्षमा मांगता हूँ। उनकी जो इच्छा है, जो वो अपने सामर्थ्य से बिना कोई बोझ डाले अपने ऊपर जो देना चाहें, वो सिर माथे पर है। तो हमें जिद्दी नहीं बनना है, हठी नहीं बनना है, कट्टर नहीं बनना है। कट्टरता सबसे भयंकर और बुरी चीजों में से जहर है कट्टरता। सरल और सहज होना चाहिए, दूसरे के मन की स्थिति को भी समझना चाहिए। यहां पर यह बात कही गई है, शिव ने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, वो सब अपने आप उन्होंने दिया। और देने के बाद वो क्या कहते हैं, इस बात को भी हम आगे समझते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। दायज दियो बहु भांति, कहते बहुत प्रकार का दहेज उन्होंने दिया हिमवान ने, बहु भांति, एक तरह का नहीं था, बहुत प्रकार का दहेज दिया। पुनकर जोर हिम भूधर कहो, और उसके बाद हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक हिमवान ने, पार्वती के पिता ने भगवान शिव से क्या कहा, का देहू पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहे हो। उनके चरण पकड़ते हुए कहा कि का देहू पूर्ण काम, कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप तो पूर्ण काम है हे शंकर। मैं भला आपको क्या दे सकता हूं, मेरा क्या सामर्थ्य, क्या बिसात कि मैं आपको कुछ दे सकूं। कोई मेरी औकात नहीं जरा से भी। उन्होंने उनके चरण पकड़कर ये कहा, विनती करी, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। अपने ससुर की ऐसी विनम्र दशा देखकर, भाव विहल दशा देखकर भगवान शिव ने कृपा के जो सागर हैं उन्हें संतुष्ट किया। उनसे कहा कि हिमवान आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपके प्रत्येक कार्य से संतुष्ट हूं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। आपने अच्छी तरह से सबका स्वागत सत्कार किया, सब कुछ अच्छा किया आपकी ओर से, कोई आपके द्वारा किए गए आयोजन में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था, कोई कमी नहीं थी। संतुष्ट किया, दिल थोड़ी ना दुखाना चाहते थे वो, हिमवान को आहत थोड़ी ना करना चाहते थे, हर प्रकार से संतुष्ट किया। आपने देखा होगा लड़की वाला आखिर में हाथ जोड़कर कहता है कि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। यहां पर वही बात है, शिव ने उनको परम संतुष्ट कर दिया कि आप निश्चिंत रहें, सब सुंदर किया है आपने। और अब पार्वती की मां आती हैं, वे क्या कहती हैं, पुन गहे पद पाए पाथोज मयान प्रेम परिपूर्ण हियो।
उसके बाद प्रेम से परिपूर्ण हृदय से भरकर पार्वती की मां मैना ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। उनकी सास हैं, लेकिन सास का हृदय देखो, मां का हृदय देखो, पार्वती की मां का, कि अपने दामाद के जाके चरण पकड़े, प्रेम पूर्ण से भरकर, हृदय में भरकर प्रेम, और क्या कहती हैं, नाथ उमा मम प्राण सम, हे नाथ, हे स्वामी, ये जो मेरी उमा है, मेरी पार्वती है, मेरी पुत्री है, ये मेरे प्राणों के समान है, मैं इससे बहुत प्रेम करती हूँ। और हर माँ के लिए उसकी पुत्री ऐसी ही होती है, प्राणों के समान। माँ का हृदय अलग होता है। पिता कई बार कहता रहता है, छोड़िए तो क्या व्यर्थ की बातें कर रही है। जब वो अपनी पुत्री के लिए कुछ सोचती है, कुछ करना चाहती है, तो माँ कहती है कि नहीं, क्योंकि पिता का हृदय एक अलग है, माँ का हृदय बिल्कुल भिन्न है। पिता माँ के हृदय को नहीं समझ सकता, माँ समझ सकती है पिता के हृदय को, लेकिन पिता नहीं समझ सकता। और इसमें कोई दोष नहीं है, ये प्रकृति का विधान है, दोष नहीं है। तो अब पार्वती की माँ ने भगवान शिव के पैर पकड़े और पैर पकड़कर प्रेम पूर्वक हृदय में प्रेम भर के उनसे कहती है, जो मेरी पुत्री है ना, ये मुझे प्राणों के समान प्रिय है, और यह गृह किंकरी करे हूँ, ये आपके घर में जाकर दासियों के समान आपकी सेवा करेगी, आपकी सेवा में रहेगी, आपकी टहल में हर समय रहेगी, आपकी चाकर बनकर रहेगी। बस मुझे एक वचन दे दीजिए, आप एक वचन चाहिए आपसे। क्या? क्षम हूँ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देहु, कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं। प्रसन्न क्यों है? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कल तो पार्वती की माँ ये कह रही थी कि मैं इस पागल से अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। जो आरती का थाल लेकर गई थी शिव की आरती उतारने, वो छोड़ के भाग कर चली आई कि कैसा अमंगलकारी वेश वाला ये मेरा दामाद है, कैसी कैसी बातें शिव के लिए नहीं कही। तो क्या शिव ने सब वो नहीं देखा था? उन तक वे बातें नहीं पहुंची होंगी जो वे अपने भवन में जाकर कर रही थी, और जो उनके सामने किया, सब पता था शिव को, सब कुछ पता था, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन बुरा नहीं माना, बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। ये नहीं कहा कि ये जो पार्वती की माँ, जो मेरी होने वाली साहस है, कहाँ तो मेरी आरती उतारने आई थी और कहाँ आरती का थाल छोड़कर भाग गई, चलो बारात लेके वापस चलते हैं, हमें नहीं करनी यहाँ शादी। आप सोचिए आपके साथ ऐसा हो कि आपकी सास आपकी आरती उतारने आई और थाल फेंक के चली जाए और कहे कि ऐसे लड़के से तो मुझे अपनी बेटी ब्याहनी नहीं। क्या इंसल्ट फील करेंगे आप सब? इंसल्ट है ना, यही कहा जाता है ना कि हमारी बेइज्जती कर दी, हमारी इंसल्ट कर दी सोसाइटी में, चलो बारात लेके वापस चलो, हमें नहीं करनी यहाँ पर शादी ऐसे घर में। और जो कोहराम वाम मचेगा, हो हल्ला होगा, लड़की वाले फिर मनाते रहेंगे, और जितना मनाएंगे उतना लड़के वाले ना मानने की कसम खा लेंगे कि हमें लौटना ही है, और वो लौट जाएंगे। भगवान शिव को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, थाल फेंक कर भाग गई तो भाग गई, परम संतुष्ट। और इसलिए जब हिमवान भी उनके पास आकर हाथ जोड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि मुझे किसी बात से कोई ठेस नहीं पहुंची है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आप निश्चिंत रहे। उनको संतुष्ट किया। और अब पार्वती की मां कह रही है, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मैं तभी मानूंगी, नहीं तो मानूंगी कि आप मेरे से नाराज हैं। मैंने जो जो अभी भूलें की हैं, आपने उनके लिए मुझे क्षमा नहीं किया, तो एक वर मांगती हूं मैं, एक वर। और वो क्या वर मांग रही हैं? जो वर वे मांग रही हैं उससे ही आपको पता लग जाएगा कि पुत्री की मां का हृदय कैसा होता है। उनके द्वारा मांगे जाने वाला ये एक वर सारी बात कह देगा, सारी बात। क्या कहा उन्होंने, क्या मांगा? क्षमे हूं सकल अपराध। बस ये
कि आपकी दासी बन के रहेगी, सेविका बनकर रहेगी, आपके घर में जा रही है, तो इस दासी से, इस सेविका से कोई भी अपराध हो जाए, कोई भी भूल हो जाए, क्षमे हो सकल अपराध, इसके सब अपराधों को माफ कर देना, क्षमा कर देना, ये वचन आप मुझे देते हैं तो दे दीजिए। कभी इससे आप रुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनको ध्यान है सती का भी प्रसंग, कि सती से ऐसे विमुख हुए शिव, ऐसे विमुख हुए कि कभी उसकी ओर मुड़ के नहीं देखा, और अंत तो गत्वा सती को अपने प्राण त्यागने पड़े। सब पार्वती की मां के मस्तिष्क में है, भयभीत भी है कि यदि शिव रुष्ट हो गए तो फिर पार्वती का कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले से ही ये वचन ले लिया कि इसके आप सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। और मैं भी सभी पतियों से ये निवेदन कर रहा हूं, वचन तो नहीं ले रहा, निवेदन कर रहा हूं कि उनकी पत्नियों से जो भूलें हो जाती हैं छोटी मोटी, उसके लिए वो उसे क्षमा करना सीखें, क्योंकि उनकी पत्नी उनके लिए जो कर रही है, परिवार के लिए जो कर रही है, वह कोई नहीं कर सकता। उसकी महिमा अपार है। तो वहां पर अपने पौरुष को मत दिखाया कीजिए, पत्नी का सम्मान करें, उसकी भूलों पर, उसकी गलतियों पर उसे सजा ना दें। यही आज की एक विनती है। शिक्षा तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहाँ शिक्षा कह सकता हूँ, बस विनती ही। बोहरी मुनि सन उमा बोलाई, करि सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर ने मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोट्यों बदन बखानी। कोटि हों बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचई कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मात भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकहि न सकुच पति पद, कमल मनुमद करु तहाँ। मुनि अनुशासन गणपत ही, पूजेउ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिये जानी। जसी विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समरपि जानी भवानी। पानी गहन जब कीन महेशा, यह हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उचरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजई बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना।
हर गिर जाकर भयो विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। दासी दास तुरग रथ नागा, दीन बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम्बूधर कयो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहिरयो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भ्रांति ही कियो। पुनि गहे पद पथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे। क्षमेहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देहु।